लेकिन ये कहना कि शोभा मैडम से मुझे गंभीर खतरा है, ये बात मतलब मुझे हज़म नहीं हो रही है। गंभीर खतरा क्या हो सकता है? जो उनको करना था मैडम को वो उन्होंने कर दिया। शोभा मैडम को कुछ बड़प्पन दिखाना चाहिए और विकास वैभव को माफ़ कर देना चाहिए कि अगर कोई गलती हो गई है तो। विकास वैभव उनसे काफ़ी जूनियर हैं, उनको जाकर सॉरी बोल देना चाहिए मैडम को, क्योंकि ये झगड़ा जितना बढ़ाया जाएगा उतना बढ़ेगा और ये किसी के भी हित में ना होगा। ये ना भारतीय पुलिस सेवा के हित में होगा, ना ये बिहार के हित में होगा, ना दोनों अधिकारियों के हित में होगा। पलटू राम यदि समझदार मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? दोनों अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाते या अपने आवास पर बुला लेते, चाय पिला देते, चाय बैठ के पी लेते दोनों अधिकारियों के साथ और समझाते कि भाई ये जो आप कर रहे हैं इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। ये आप लोग का काम माफिया से लड़ना है, आपका काम आपस में लड़ना नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। इनके जो चमचे हैं वो कहते हैं तो नीतीश बाबू तो पीएम मटेरियल हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं। आपसे एक प्रदेश संभल नहीं रहा है और आप देश चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। हो सकता है विकास वैभव बेगूसराय से चुनाव लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। आज मैं बात करने जा रहा हूं फिर से एक पुरानी कहानी नहीं, नई कहानी। नाम है विकास वैभव। भला कौन नहीं जानता है राजधानी पटना में आईपीएस हैं, तेज तरार हैं, हमेशा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन इस बार कारण कुछ और है। कारण है डीजी बनाम आईजी। आपको पहले भी मैंने कवर करके दिखाया है कि किस तरह से वो डीजी मैडम से परेशान है। रात में 1:40-45 पर ट्वीट करते हैं। उसके बाद उनको डीजी मैडम की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है, जवाब मांगा जाता है। उसके बाद बहुत सारा बयानबाजी भी होता है, सीएम नीतीश कुमार को भी बीच में आना पड़ता है। लेकिन मामला कुछ शांत होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने अब जवाब लिख दिया है। क्या कुछ लिखा है सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं और किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल, विकास वैभव हमने कहा है तेज तरार और शोभा होतकर की तो काबिलियत उसकी भी कुछ कही नहीं जा सकती है, जी सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसी पे शुरू कीजिए। अब देखिए ये जो विवाद है अभी 2-3 दिन से काफ़ी छाया हुआ है बिहार में और इस पर मैं पहले भी मैंने कई चैनलों को और आपके चैनल को भी इंटरव्यू दिया है और शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, शोभा मैडम को भी जो मुझसे सीनियर हैं और विकास वैभव को भी जो मुझसे काफ़ी जूनियर हैं और इन दोनों को मैं जानता हूँ। इन दोनों की गिनती मैं अच्छे पदाधिकारियों में करता हूँ। दोनों ईमानदार पदाधिकारी हैं, सुलझे हुए लोग हैं। इसलिए शुरू से मैंने कहा है कि ये जो विवाद है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विवाद का समाधान इन दोनों अधिकारियों को आपसी समझदारी से करना चाहिए, मिल बैठ के करना चाहिए। अब आज एक नई बात आ गई है, अभी मैं देख रहा था एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है विकास वैभव की, मीडिया वालों ने चलाया भी है कि उन्होंने लिख कर दिया है सरकार को कि मुझे शोभा मैडम से गंभीर खतरा है। अब सर, इसमें एक सवाल है सर। जी एक आईपीएस को सुरक्षा की जिम्मेदारी कंधों पे होती है आम जनता के, उन्हीं को खतरा है अपने दूसरे सीनियर से। जी वही ये बात थोड़ी मुझे गले नहीं उतरी, ये थोड़ी अटपटी बात मुझे लगी कि ठीक है, मतभेद अपनी जगह है और मतलब सब जान ही रहे कि मतभेद है दोनों अधिकारियों में। लेकिन ये कहना कि शोभा मैडम से मुझे गंभीर खतरा है, ये बात मतलब मुझे हजम नहीं हो रही है। गंभीर खतरा क्या हो सकता है? जो उनको करना था मैडम को वो उन्होंने कर दिया। सरकार को लिख दिया आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। अब गृह विभाग इनसे जवाब मांग कर कुछ करेगा तो अब गंभीर खतरा क्या करेंगी मैडम? तो ये बात मेरी मतलब समझ से थोड़ी परे है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि दोनों पक्षों को मतलब ये करना चाहिए, शोभा मैडम को कुछ बड़प्पन दिखाना चाहिए और विकास वैभव को माफ़ कर देना चाहिए कि अगर कोई गलती हो गई है तो। विकास वैभव उनसे काफ़ी जूनियर हैं, उनको जाकर सॉरी बोल देना चाहिए मैडम को, क्योंकि ये झगड़ा जितना बढ़ाया जाएगा उतना बढ़ेगा और ये किसी के भी हित में ना होगा। ये ना भारतीय पुलिस सेवा के हित में होगा, ना ये बिहार के हित में होगा, ना दोनों अधिकारियों के हित में होगा। तो मैं तो यही कहूँगा जी। सर, आप बोल रहे हैं हित की बात बोल रहे हैं। हित की बात में एक आता है कि सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान कहा था कि ट्वीट करना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है। लेकिन उसके बाद मैंने कल देखा कि कल फिर से ट्वीट विकास वैभव की तरफ से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डर की क्या बात है, मौत तो होता ही है, मृत्यु होता है, डर की क्या बात है। ये नहीं, ये ट्वीट तो बड़ा दार्शनिक ट्वीट है। इसमें तो कुछ मुझे भागवत गीता की बात आ रही है।
नहीं, पहला ट्वीट जो किया था तो ज़्यादा विवादित था, जिसको बाद में विकास वैभव ने डिलीट भी कर दिया था। उसमें तो सीधा-सीधा शोभा मैडम पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, और जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक जनरल ट्वीट है। आप कह सकते हैं कि एक दार्शनिक ट्वीट है, एक फ़िलॉसफ़िकल बात कही गई है। इस ट्वीट में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक पलटू राम की बात है, तो इस पूरे प्रकरण को मैं पलटू राम की विफलता के रूप में देखता हूँ। क्योंकि इस प्रकरण से ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री की जो पकड़ है प्रशासन के ऊपर, वो पकड़ ढीली हो रही है। आपके 2 अधिकारी खुलेआम लड़ रहे हैं, और एक मतलब मैं यही कहूँगा कि एक तमाशा। गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। गृह मंत्रालय उनके पास, अरे आप मुख्यमंत्री हैं, सारे बिल्कुल। विभाग के आप हेड हैं। यदि बिल्कुल। नहीं भी उनके पास रहता, तब भी आप ओवरऑल हेड तो कैबिनेट का मुख्यमंत्री ही होता है राज्य में। तो पलटू राम यदि समझदार मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? दोनों अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाते, या अपने आवास पर बुला लेते, चाय पिला देते, चाय बैठ के पी लेते दोनों अधिकारियों के साथ, और समझाते कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। ये आप लोग का काम माफिया से लड़ना है, आपका काम आपस में लड़ना नहीं है। और समझा बुझा के इस मतलब मामला को ख़त्म करते। तो पलटू राम तो मुझे लगता है जब देखो जीविका दीदियों के ही बीच दिखाई देते हैं। तो इनको जीविका दीदियों से फुर्सत मिले तब ना ये सब का समाधान करेंगे। तो ये पूरा जो प्रकरण है, ये मुख्यमंत्री की विफलता। एक तरफ ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इनके जो चमचे हैं वो कहते हैं तो नीतीश बाबू तो पीएम मटेरियल हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं। आपसे एक प्रदेश संभाल नहीं रहा है, और आप देश चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। अच्छा, ये पूरे मामले को विकास वैभव और शोभा होतकर जी का जो मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात हो रही है? अब ये तो आपने एक यक्ष प्रश्न कर दिया, जिसका सही उत्तर मेरे ही पास अभी नहीं है। क्योंकि मीडिया में कल मैंने देखा, कुछ चैनलों ने ऐसा चलाया भी है कि विकास वैभव हो सकता है चुनाव लड़े। उन्होंने तो, मीडिया वालों ने तो उनके चुनाव क्षेत्र तक का नाम बता दिया है। यानी अब राजनीति में आ जाएंगे? अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सामाजिक कार्य से वो जुड़े रहे हैं हमेशा। अब ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, है ना? यदि कोई आईपीएस या आईएएस चाहे कि मैं राजनीति में आ ही जाऊं, तो उसको कौन रोक सकता है? वो भी आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद नागरिक है। अपनी नौकरी छोड़ के इस्तीफा दे के या वीआरएस लेके कोई भी आ सकता है। सर, वीआरएस की बात पे एक याद आ गया कि इससे पहले पूर्व डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने भी अचानक वीआरएस ले लिया था, और क्या हश्र हुआ, आपसे बेहतर जनता से बेहतर तो कौन वो है? तो अब कथा वाचन कर रहे हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर हैं। और क्या मैं उन पर टिप्पणी करूं, मुझसे सीनियर व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ना तो आज़ाद हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का वो मतलब एक संवैधानिक अधिकार है जी। अगर विकास वैभव की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि सही में इस बार चुनावी मैदान में आ जाएंगे? अगर आएंगे तो कौन सा इलाका क्षेत्र होगा, संसदीय नहीं नहीं, इस क्षेत्र? पर मुझे कुछ नहीं करना। ये जो कहा है ये मीडिया में, कल मैंने मीडिया के कुछ इसमें चैनलों में ये खबर देखी थी, डिजिटल जो न्यूज़ पोर्टल वगैरह है उन लोगों ने चलाया था, और उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि हो सकता है विकास वैभव बेगूसराय से चुनाव लड़े। मतलब ये अनुमान है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, इस है ना? उन लोग का अनुमान है, और ये बात तो विकास वैभव खुद जानते होंगे, मैं तो जानता ही नहीं। ना तो इस मुद्दे पर मुझे उनसे कुछ बातचीत हुई है कि मैं उसकी पुष्टि कर सकूं या खंडन कर सकूं जी। तो ये आईपीएस अमिताभ दास थे, इन्होंने बहुत ही बारीकी से दो आईपीएस के बीच के विवाद को लेकर आपको जानकारी दी है, बताया है। इनका कहने का मतलब है कि ये प्रशासनिक महकमा के लिए अच्छी बात नहीं है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए सीनियर को, छोटे जो हैं जूनियर हैं उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मामले को समटा लेना चाहिए। हालांकि एक एंगल ज़रूर उसमें निकल के आ रहा है कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक कि उनका कहीं न कहीं मंशा कुछ और है पूरे विवाद को लेकर। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।